हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, एमएलबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोखा से। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, डिटर्मिनेंट्स कोई भी क्लास में हो, इसका बहुत सी जगह यूज आता है। तो आज हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट के मान कैसे निकाले जाते हैं वो समझेंगे। सारणिक भी कहते हैं डिटर्मिनेंट्स को। सारणिक का मान अगर द्वितीय कोटि का सारणिक हो, जैसे एग्जाम्पल है सारणिक ए बी सी डी इजिकल टू ए डी माइनस बी सी। 2x2 ऑर्डर की ये डिटर्मिनेंट है, इनके मान हम समझ रहे हैं। ए बी सी डी पहली डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर की, मतलब 2 ही कॉलम होंगे और 2 ही पंक्तियाँ होंगी, 2 ही रो 2 ही कॉलम, ए डी माइनस बी सी। इसी तरीके से 3 1 2 4, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, 12 माइनस 2 बराबर 10। फाइंड। फिर एक और एग्जांपल लीजिए, 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है 4 2 1 5, 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2, 20 माइनस 2 18। ये एक और एग्जांपल है डिटर्मिनेंट में 5 माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा। इसको सॉल्व किया तो चूँकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास में होता है -1, अतः ये 25 + 1 -12 बराबर 14 आ गए। फिर एक और एग्जांपल लीजिए, 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है कोस 10 साइन 50, साइन 10 कोस 50। आपको पता है कोस 10 इंटू कोस 50 माइनस साइन 10 इंटू साइन 50। अब ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज़ कोस ए प्लस बी। कोस 10 + 50 60, कोस 60 का मान होता है 1/2। इस तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए, 2x2 ऑर्डर का 1 log ए बी और log बी ए -1, 1 इंटू 1 माइनस log बी इंटू log ए। log की प्रॉपर्टी से आपने पहले log को बटा में भेज दिया, ये कट गए, 1 आ गया, तो दैट इज़ 0। तो इस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सीख चुके हैं। अब हम तृतीय कोटि के सारणिक का मान, 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान निकालना सीखेंगे। इसका मतलब है 3 ही पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ। तो इसमें भिन्न भिन्न तरीके से मान निकाला जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है अपना, जैसे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके हम निकाल रहे हैं। A11, तो इसमें A11 एलिमेंट लीजिए, इसका कॉलम भी छोड़ दीजिए, रो भी छोड़ दीजिए, और बाकी के बचे 4 एलिमेंट B12 B13 C12 C13 को डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर की मदद कीजिए। माइनस अल्टरनेट चलते हैं साइन, पहले में A11 में प्लस, A12 में माइनस, A12 फिर इसका पंक्ति छोड़ दीजिए, स्तंभ छोड़ दीजिए, B11 C11 B13 C13 प्लस A13, इसका पंक्ति छोड़ दीजिए, स्तंभ छोड़ दीजिए, B11 B12 C11 C12। अब चूँकि 2x2 ऑर्डर में ये चेंज हो चुकी है, तो 2x2 ऑर्डर का हम मान निकालना आता है हमें, तो ये मान आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है 2 3 1 0 1 2 2 1 5 का मान निकालना है अपने को। पहले 2 लिखा, इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 1 2 1 5 -3। ध्यान रखना ये साइन अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से -3। फिर इसका पंक्ति छोड़ा स्तंभ छोड़ा, 0 2 2 5 प्लस 1, पंक्ति छोड़ा स्तंभ छोड़ा, 0 1 2 1। अब ये चूँकि 2x2 ऑर्डर में चेंज हो चुकी है, तो 5 - 2 -3 0 - 4 +1
0 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3 होता है, 3 इंटू 2 6, माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 माइनस का 2, तो 12 और 6 18 माइनस 2 16। इस तरीके से हम 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए 3x3 ऑर्डर का। पहली पंक्ति है 2 1 1 1 2 1, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति 1 2 2। तो इस तरीके से पहली पंक्ति के सापेक्ष हमने प्रसार किया 2, फिर इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए 2 1 1 2, माइनस 1, फिर इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए तो 1 1 1 2 आ जाएगा, प्लस 1, इसका भी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए तो 1 2 1 1 ये आ जाएगा। अब ये चूँकि 2x2 ऑर्डर में चेंज हो चुकी है, अतः 2 इंटू 4 माइनस 1, माइनस 1 2 माइनस 1, प्लस 1 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6, माइनस 2 माइनस 1 1 होता है, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर ये माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4। इस तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए। पहली पंक्ति है 3 6 9 4 5 6, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो 3 को पहले 3 के पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए तो 5 6 माइनस 8 माइनस 12, फिर दूसरा माइनस 6 4 माइनस 4 6 माइनस 12, प्लस 9 4 5 माइनस 4 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 12.60 प्लस 48। 2x2 ऑर्डर की आनी चाहिए आपको, जो कि हम पहले समझा चुके हैं। 12 चौक 48 प्लस 24 माइनस 4 8 चौके 32 प्लस 20, तो इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस 12 इंटू 3 माइनस 36, और माइनस 24 इंटू 6 144 आ जाएगा, और ये माइनस 108, क्योंकि माइनस 12 इंटू 9 92 108, ये 100 होकर 0 आ गया। तो इस तरीके से हम 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए एक और मेथड होता है जिसको सारूस मेथड कहते हैं। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन प्री फ्रेडरिक सारूस के नाम से याद में सारूस मेथड के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे ही लगता है। जैसे एक डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके प्रथम कॉलम A11 A21 A31 को आगे लिख लीजिए, द्वितीय कॉलम को A12 A22 A32 वो भी आगे लिख लीजिए, जैसा कि इसमें 5 कॉलम हो गए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले A11 A22 A33 इसकी जो वैल्यू की डिटरमिनेंट आती है वो देखिए, A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A33, ये आ गए। इन तीनों को पहले आप विकर्णों को जोड़ लीजिए, माइनस फिर उधर से आई है A13 A22 A31 प्लस A11 A23 A32 प्लस A12 A21 A33, ये आ गया इस डिटरमिनेंट का मान। इसका एग्जांपल करते हैं। जैसा कि हमने इसको पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं सिंपल एक्सपेंड वाले मेथड से, अब हम इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर की है 2 1 1 1 2 1 1 1 2, तो इसके पहले और दूसरे कॉलम को हमने आगे लिख लिया, 2 1 1 1 2 1 को 2 कॉलम और आगे लिख लिया। फिर इनको वैसे विकर्ण के रूप में गुणा करवाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर वापस से 1 2 और 1 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 1 और 1 को, और 1 1 और 2 को, जैसे कि हमने पहले आपको समझाया है। इस तरीके से आप 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप सारूस मेथड से भी 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझें, ये बहुत सी जगह यूज आता है, ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।